नमस्कार जी, मैं सुनील चौकंद। आप सभी देख रहे हैं A to Z हरियाणा न्यूज चैनल के ऊपर आज की तमाम बड़ी अपडेटें। हरियाणा कांग्रेस में 3 सीटों को लेकर खींचातान में दोबारा सर्वे करवा रहा है हाईकमान के आदेश। यानी कि हरियाणा के अंदर जो 2 गुट हैं उन 2 गुटों के अंदर भाई 3 सीटों के ऊपर खींचातानी है। वो 3 सीटें कौन सी हैं वो आप लोगों को बताने का काम करेंगे। और इसके अलावा भाई जो हाईकमान है यानी कि जो कांग्रेस का हाईकमान है, जहाँ पर बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनके द्वारा बैठने का काम किया जाता है, जो नेतागण हैं उनके द्वारा, जो हरियाणा कांग्रेस है उसके द्वारा जो 2 गुट हैं उन 2 गुटों के बीच में जो आपसी खींचातानी है और 3 सीटों के ऊपर भाई लगातार खींचातानी है कि कौन सा प्रत्याशी को उतारने का काम किया जाएगा। इन चीज़ों के ऊपर खींचातानी चली हुई है भाई। तो अब हाईकमान की तरफ से आदेश दिया गया है और बोला गया कि इन तीनों सीटों के ऊपर दोबारा से सर्वे किया जाए और 1 या 2 दिन के अंदर अंदर भाई इस सर्वे का काम कंप्लीट कर कर हरियाणा के अंदर यानी कि जो हरियाणा कांग्रेस की सीटें हैं उन सीटों के ऊपर प्रत्याशियों को उतारने का जो वादा है उस वादे को आगामी 24 से 25 घंटों के अंदर अंदर पूरा करने के लिए बोला गया है। अब आप लोगों को कौन कौन सी 3 सीटें हैं वो बताएंगे और दीपेंद्र सिंह हुड्डा साहब या कुमारी शैलजा के जियों के द्वारा क्या कुछ बताने का काम किया है सीटों के बारे में, वो भी आप लोगों को सुनाने का काम करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना और अपनी वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का काम करना। तो आप देख सकते हैं कि भाई हरियाणा के अंदर 2 गुट हैं। एक तरफ कुमारी शैलजा किरण चौधरी और रणदीप सिंह सुरजेवाला, दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है। इन दोनों के बीच में लगातार आपसी खींचातानी चली हुई है। अब सुनेंगे दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ बताया है आप लोगों के लिए भाई। वो लगभग पूर्ण हो चुका है और जल्द ही कांग्रेस अपने उम्मीदवार लोगों के बीच में लाएगी। जो हमारी अंदरूनी जो विचार विमर्श होना था, अभी आप लोगों ने सुना दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कि भाई इनका जो विचार विमर्श था वो कंप्लीट होने का काम हो चुका है। यानी कि जो अब फाइनल काम है वो हाईकमान के द्वारा करना है। यानी कि अब आप सोच समझ सकते हैं कि भाई जल्द ही कांग्रेस के 9 के 9 उम्मीदवारों की सीट है वो फाइनल करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को बता देते हैं कि कुमारी शैलजा जी के द्वारा भी ये बयान दिया गया कि बहुत जल्द हम कांग्रेस के जो 9 उम्मीदवार हैं उन 9 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी करने का काम करेंगे। और जो 10वीं सीट है उस 10वीं सीट के ऊपर यहां पर इंडिया गठबंधन यानी कि जो इंडिया गठबंधन है आम आदमी पार्टी को वो सीट देने का काम किया गया कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के ऊपर से। और जो बाकी की 9 सीटें हैं भाई उन 9 सीटों के ऊपर से 6 ऐसी सीटें हैं जहां से भाई जो कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों को फाइनल करने का भी काम किया गया है। और उन सीटों के अंदर से रोहतक के अंदर से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को और जो मुलाना जी हैं उनको आप सभी को पता अंबाला के अंदर से सीट देने का काम किया जाएगा। कुमारी शैलजा को सिरसा के अंदर से सीट देने का काम किया जाएगा। इसके अलावा जो ऐसी 3 सीटें भाई जिनके ऊपर लगातार पेच फंसा हुआ है जहां से हाई कमान को भी दोबारा सर्वे करवाने को बोला गया है, तो आप लोगों को बता देते हैं भाई भिवानी महेंद्रगढ़ सीट जिसके ऊपर सबसे बड़ा पेच फंसा हुए होने का काम है। यहाँ से जो SR के गुट है वो यहाँ से किरण चौधरी की बेटी सुरती चौधरी को चुनाव लड़वाने को तैयार है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो हुड्डा गुट यहाँ से राव दान सिंह जो महेंद्रगढ़ के विधायक हैं उनको टिकट देने की तैयारी में है। तो सबसे बड़ी सीट ये मानी जाती है कि यहाँ से किसको उम्मीदवार बनाया जाए भाई। उसके बाद हिसार लोकसभा सीट यानी कि सबसे बड़ी सीट जो हरियाणा के अंदर भाई इस सीट के ऊपर भी पेच फंसा हुआ है। यहाँ से देखा जाए तो भाई चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह जो पहले कांग्रेस की तरफ से विधायक थे उनको यहाँ से टिकट दिए जाने के बारे में जो बीरेंद्र सिंह है उनकी तरफ से क्यास लगाए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो भाई जो हुड्डा साहब हैं वो यहाँ से JP सिंह को अपनी ओर से प्रत्याशी बनाने को लेकर अड़े हुए हैं। और तीसरी तरफ से देखा जाए तो भाई SR के गुट की तरफ से जो यहाँ से भजनलाल परिवार के चौधरी, यहाँ से आप सभी को पता भी होगा चंद्र मोहन बिश्नोई को उम्मीदवार बनाने की पेशकश कर चुके हैं। यानी कि हिसार लोकसभा सीट के ऊपर से 3 ऐसे नाम और तीनों के तीनों प्रमुख दावेदार हैं। अब हाईकमान के पाले में गेंद है कि वो किस उम्मीदवार को यहाँ से सीट देने का काम करेंगे भाई। इसके अलावा जो तीसरी और सबसे बड़ी सीट आप लोगों के लिए भाई गुरुग्राम की सीट है।
एस के आर गुट यहाँ से और हुड्डा गुट के बीच में काफ़ी नोक झोंक का सामना भी हुआ। यानी कि हुड्डा साहब चाहते हैं कि यहाँ से राज गब्बर को टिकट देने का काम किया जाए, जो एक अभिनेता भी हैं, और वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो एसआर के गुट राज बब्बर को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। वो यहाँ से जो हरियाणा कांग्रेस की जब सरकार थी उस टाइम पर मंत्री रह चुके, उनको यहाँ से टिकट दिलाने का काम करना चाहते हैं। अब ये तीनों चीज़ें, ये तीनों सीटें भाई अब हाईकमान के पाले में है कि वो यहाँ से कौन से उम्मीदवारों को सीट देने की तैयारी में है, ये आने वाले टाइम के अंदर पता लगेगा। और आज हाईकमान ने बोला है कि इन तीनों सीटों का सर्वे करवाने के लिए भाई इन तीनों सीटों का आज आखिरी सर्वे होगा, और जो सर्वे के अंदर निकल कर चीज़ें सामने आएंगी वहाँ से उन प्रत्याशियों को टिकट देने का काम किया जाएगा। यानी कि अब देखना होगा कि भाई भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से सुरती चौधरी को चुनाव लड़वाया जाएगा या राव दान सिंह को, और हिसार लोकसभा सीट से बरिंदर सिंह के लड़के ब्रजेंद्र सिंह, या अब यहाँ से कोई और नया चेहरे को टिकट देने का काम किया जाएगा। वहीं तीसरी और सीट है जो गुरुग्राम की, उस सीट के ऊपर से भी लगातार भाई राज बब्बर का नाम सुर्खियों के अंदर आता हुआ है, और अब देखने को होगा कि हाईकमान किसको यहाँ से सीट देने का काम करेगा। यानी कि आज और कल के अंदर हरियाणा कांग्रेस के लिए बड़ा दिन होगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो 9 लोकसभा सीटें हैं उन 9 लोकसभा सीटों के अंदर से 6 उम्मीदवार फाइनल करने का काम हो चुका है, और पूरी की पूरी 9 के 9 जो लोकसभा सांसद होंगे उन सांसदों की सीटें जारी करने का काम किया जाएगा हरियाणा कांग्रेस की तरफ से। और इसके ऊपर फाइनल जो मोहर लगेगी वो हाईकमान के द्वारा, यानी कि खड़गे साहब के द्वारा, राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के द्वारा इन चीज़ों के ऊपर मोहर लगाने का काम किया जाएगा। आगामी आज या कल के अंदर ही जो सीटें हैं उन सीटों को डिक्लेयर करने का काम किया जाएगा। ऐसी ही हर खबर के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़े A to Z हरियाणा न्यूज़ चैनल के ऊपर भाई। थैंक यू।